बॉलीवुड में शादी के बाद भी अफेयर होना पृथ्वीराज कपूर के टाइम से चलता आ रहा है एंड इन अफेयर से उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना होना, ये भी हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि वाइफ को तभी प्रॉब्लम होती है जब उनके हस्बैंड इमोशनली इन्वॉल्व होने लगते हैं किसी के साथ, जैसा कि हमने राज कपूर के केस में देखा है। ऋषि कपूर, नीतू कपूर, अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। पर इस टाइम पर वाइफ्स के बारे में ऐसा कुछ सामने नहीं आता था, हस्बैंड्स के ही अफेयर हुआ करते थे एंड वाइफ्स मोस्टली शादी के बाद हाउस वाइफ बन जाती थी एंड घर संभालती थी। पर आज के टाइम पर सेलेब्स के बारे में जो रूमर सर्कुलेट होते हैं वो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के ही बारे में होते हैं एंड इस वीडियो में इंडस्ट्री के कुछ बहुत क्लोज लोगों ने जो रिवील किया हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स कितना सच है नो वन नोज, सो डोंट टेक इट टू सीरियसली। अभी एक कॉमेडी शो की एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें एक कॉमेडियन पवित्रा शेट्टी से कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री की कोई गॉसिप सुनाए एंड फिर वो ऑडियंस से खुद पूछती है कि वो किस सेलिब्रिटी के बारे में सुनना चाहेंगे। फिर ऑडियंस उन्हें नाम बताती है एंड नाम ऑफ कोर्स सेंसर किए गए हैं, तो वो बताती है कि एक कपल है जो ओपन रिलेशनशिप में है बहुत टाइम से एंड अपेरेंटली दिस एंड दिस पर्सन ब्रीफली डेटेड अगेन जस्ट बिफोर हर प्रेगनेंसी। So and they are also in an open relationship. What That is time how- say? yeah. What उसके time say? ऊपर- But apparently briefly dated again recently, just before her pregnancy. And Dash, which is her partner, was okay with her being with anyone because of course ये एक open relationship है. But this was that very main boyfriend. So her partner got scared कि कहीं वापस ना चली जाए, तो वो अगेंस्ट थे इन दोनों के डेटिंग के एंड एक दिन ही वॉज ड्रंक एंड वो सेट पर हंगामा करने लगते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं सबके सामने एंड सारा कुछ बोल देते हैं एंड ऐसे ही सारी बातें फैल जाती हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉमेडियन यही इनका सोर्स है इस इन्फॉर्मेशन का। एंड दिस कॉमेडियन थॉट कि जो मेन बॉयफ्रेंड है, हिज वाइफ एंड दिस सेलेब का हस्बैंड, दे आर नॉट ओपन, मतलब एक ही साइड से रिलेशनशिप ओपन है बट इट्स फ्रॉम बोथ साइड, ऑल फोर आर इन्वॉल्व विद डिफरेंट पीपल। So I heard that initially that are also open, but only from side. But very मतलब हमको recently पता चला कि so has like some naked orgy parties in we got to know this. मतलब सब सबको कर रहे हैं यार, it's like that. एंड देन शी सेड बच्चा AI है। बच्चा AI का है। नाउ AI जब दीपिका एंड रणवीर ने अपनी डॉटर का फेस रिवील किया था तब लोग बोल रहे थे और कमेंट में भी लोग दीपिका एंड रणवीर ही गेस कर रहे हैं। वोल स्टोरी, पवित्रा सेड दैट रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण आर इन ओपन मैरिज and it's well known by now, but new tea is recently Deepika and RK dated again briefly before pregnancy, to which RS, who is otherwise fine with whoever she hooks up with cause open marriage, got insecure and jealous because what if she goes back again to main boyfriend. RS got so angry and drunk on set and spilled everything to assistant directors who were venting out their problems. He went there and said, I'll tell you what problem looks like and spill everything. That's how it spread among the circle. Later Madhur asked if RK and AB are in open marriage too, to which Pavitra replied it was open from RK side earlier, but now AB also part of Dash. People looking for the Bollywood gossip, open relationship is Ranveer and Deepika, Ranveer and Alia. Deepika briefly dated Ranveer before her pregnancy, so Ranveer was afraid she would go back to her main boyfriend. He got drunk and rented everything out to the 80s. Second open relationship story is about Ranveer and Alia. AI looking baby is Dua, Deepika and Ranveer's baby. Thank me later. She was talking about Deepika Padukone and Ranveer Singh because that AI wala thing also got viral after they uploaded their daughter's picture. So yeah, ये सब कुछ Reddit पर सर्कुलेट होता रहता है बहुत टाइम से, बट बहुत लोगों को ये चीज़ शॉकिंग लगी कि आलिया एंड रणवीर भी ओपन मैरिज में है, बिकॉज आलिया का बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है शी इज सो मच इन लव विद हर हस्बैंड, चाइल्डहुड क्रश मिल गया एंड ऑल दैट। एंड रणवीर ने भी बहुत कोशिश की अपनी परफेक्ट लविंग हस्बैंड वाली इमेज बनाने की। ऑल्सो वियर्ड चीज ये है कि फिर वो कॉफी विद करण में इतना ज्यादा ऑफेंड क्यों हो रहे थे जब दीपिका ने ये रिवील किया था कि वो दूसरे लोगों को भी डेट कर रही थी while she was with him. लोगों को उस वक्त लगा कि वो ऑफेंड हो गए हैं और मे बी उनको पता नहीं था इस बारे में, बट शायद उनको बस इस बात से प्रॉब्लम थी कि ये सारी बातें मीडिया में ना आए। ये परफेक्ट कपल वाली चीज इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत मेहनत लगी इमेज बिल्ड करने में। ऑल्सो जब वेडिंग फिल्म मेकर विशाल पंजाबी ने ये रिवील किया था कि वो एक सेलिब्रिटी वेडिंग में गए थे शूट करने के लिए एंड जो ग्रूम था ही वॉज क्राइंग आई लव यू बेबी, एंड जब विशाल ने शादी के बाद कॉल किया उनकी वेडिंग फिल्म देने के लिए तब उस एक्टर ने फोन ही नहीं उठाया। देन ही कॉल्ड द एक्ट्रेस जिसके साथ शादी हो रही थी एंड शी सेड आई डोंट वांट वेडिंग फिल्म। फिर उनके मैनेजर को कॉल किया एंड ही आल्सो सेड इट्स नॉट हैपनिंग, वी डोंट वांट द फिल्म। ही सेड आई स्टिल हैव फुटेज, इफ आई सेल इट विल बी अ कॉमेडी फिल्म। क्योंकि ये दोनों बड़े सेलेब्स हैं, ए लिस्ट सेलिब्रिटीज हैं एंड लोग यहाँ पर भी दीपिका एंड रणवीर गेस कर रहे थे क्योंकि विशाल काफी सारे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज की वेडिंग शूट कर चुके हैं, लाइक विराट अनुष्का, रणवीर दीपिका, कियारा सिद्धार्थ
एंड और कोई भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। एंड इन दोनों को गेस करने का रीजन ये भी है कि इनकी वेडिंग फिल्म देर से रिलीज हुई थी एंड वो वीडियो में आई लव यू बेबी भी बोल रहे थे। एंड ये सारी गॉसिप सिर्फ रेडिट जैसे ऐप में एनोनिमसली लोग नहीं कर रहे, बल्कि काफी लोग जो मीडिया में हैं, जो इस इंडस्ट्री से क्लोजली जुड़े हुए हैं, वो अपना फेस दिखाकर भी ये सब बोल रहे हैं। तो फिशी तो है ये इंडस्ट्री। जैसे आदित्य राणा एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है जिनको आपने देखा होगा इंटरव्यूज लेते हुए। उनका एक पॉडकास्ट है जिसमें वो बॉलीवुड के ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो गे या बाय हैं, बट दे कांट एक्सेप्ट इट पब्लिकली अपने करियर की वजह से, वरना उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। बहुत लोग हैं जो शादीशुदा हैं बट दे स्टिल गे, बाइसेक्सुअल, व्हाटएवर। बहुत लोग हैं जिनकी शादी सिर्फ शादी के नाम की शादी है। वो वाइफ कहीं और हैं कमिटेड, वो आदमी कहीं और कमिटेड है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बिग नेम्स, आई एम लिटरली टेलिंग यू, बिग नेम्स। बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जिनकी बाहर से केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखती है, इवन उनके बच्चे भी हैं, बट अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। एंड ये लोग सारा लविंग कपल वाला ड्रामा कर भी लेते हैं पब्लिकली बिकॉज दे आर गुड एक्टर्स। कई लोग जैसे आपने बताया कि ओपन रिलेशनशिप में है ना, कई लोगों को मैंने देखा बहुत लवी डवी हैं और उनका नाम रिवील हो रखा है ओपन रिलेशनशिप में। तो वो अपने एक हस्बैंड और एक वाइफ अपने पार्टनर को किसी और के साथ कैसे देख सकता है? मतलब इन जनरल मतलब एक जेलिसी होती है और एक क्योंकि they are also with somebody else, no? फिर वो कैसे, उनके बीच में प्यार कैसे है? फिर वो प्यार हुआ ही कैसे? मतलब कि वो दूसरों के साथ भी करें तो प्यार कैसे काउंट होगा? प्यार नहीं है ना बाबा, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज ओनली, इट्स जस्ट पर कॉम्प्रोमाइज। दिखता तो कैमरा पे जब वो आते हैं सब वो कुछ, तो फिर एक्टर्स है ना, फॉर द सेक, दे आर एक्टर्स फॉर अ रीजन ना, दे कैन एक्ट। और वो बड़े बड़े नाम है जो मैंने सुने हैं और आप बता भी रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम है, इवन बेबी भी हो गया उन लोगों के ऐसे। दे एक्टर्स फॉर अ रीजन, दे कैन एक्ट। सिमी चंदोके जो कि एक सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने रिसेंटली ऋतिक एंड सुजैन के रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ ऐसा ही रिवील किया है। ऑल्सो सिमी इज द सेम पर्सन जिन्होंने करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिलेशनशिप के बारे में भी मीडिया में बताया था। सो ऋतिक रोशन के बारे में सबको लगता था दैट ही वाज अ चीटर, वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं है। अनमैरिड होते हुए भी उनका किसी न किसी के साथ अफेयर चलता रहता था, इसीलिए उनसे परेशान होकर उनकी वाइफ ने उनसे लास्ट में डिवोर्स ले लिया। बट सिमी ने जो रिवील किया है वो काफी शॉकिंग है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, ऑफ कोर्स उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, बट शी सेड कि ये फॉरेन एक्ट्रेस व्हिच कैन बी बारबरा मोरी वाज फाउंड बाय हिज वाइफ ओनली, बिकॉज इनका भी ओपन रिलेशनशिप था एंड इन दोनों ने बारबरा को इसलिए काम भी दे दिया था। तो इनका रिलेशनशिप इनिशिएट सुजैन ने ही किया था, बट फिर बारबरा एंड ऋतिक इमोशनली अटैच होने लगे एंड इनका अफेयर सुजैन से छुपकर भी चलने लगा, जिसकी वजह से सुजैन जेलस होने लगी एंड इसीलिए इनका डिवोर्स हुआ। She found this Latina girl and she found her very attractive, and she engaged her husband and this Latina actress. It was all going really well. The marriage was going really well until her hero husband, her star husband, developed feelings for her, for the Latina girl. And they had worked in a movie together, and then suddenly he fell in love with her and the marriage went for a toss. So इमोशनली इन्वॉल्व होना डिवोर्स का रीजन था, जैसा कि ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड शादी में होता है। तो उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, बट दिस वाज द मेन रीजन, इमोशनली इन्वॉल्व होना। उन्होंने एक और कपल के बारे में बात की जिनका डिवोर्स होते होते बच गया एंड वाइफ ने उस एक्ट्रेस को जिसके साथ अफेयर चल रहा था बॉलीवुड से निकाल दिया। तो लोग इसमें SRK एंड गौरी गेस कर रहे हैं। सो मोस्टली केसेस में चीटिंग वाज नेवर अ प्रॉब्लम, बल्कि मोस्टली मैरिजेस ओपन ही होती है यहाँ पर। बस प्रॉब्लम तब होती है जब इनका पार्टनर इमोशनली इन्वॉल्व होने लगता है एंड ऐसा लगता है कि इनके रिलेशनशिप पर बात आ सकती है, तब इन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। एंड ऑफ कोर्स दो अडल्ट्स बिना किसी को हर्ट किए कुछ भी करें, उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन है एंड एक तरह से इट्स नॉट रॉन्ग। बट ये चीज नॉर्मल लोगों को हमेशा अमेज करेगी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बॉलीवुड में ये चीज कितनी ज्यादा नॉर्मल है। रिमेंबर जब करण जौहर ने कहा था फिजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट इनफिडेलिटी, तब लोग कितना ज्यादा शॉक हो गए थे एंड वो बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुए थे फॉर सेइंग दिस। बट आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, इवन 1% ऑफ दिस इज ट्रू। मोस्टली सेलिब्रिटीज को देखकर यही लगता है कि इस इंडस्ट्री में लोग ऐसे ही सोचते हैं। मे बी इन लोगों का काम ही ऐसा है जहाँ पर आपको कई लोगों के साथ एक्टिंग करनी पड़ती है दैट यू आर इन लव एंड यू हैव टू से ऑल दोस थिंग्स विद फुल इमोशंस एंड डायलॉग्स एंड मेनी सच स्टफ, इसीलिए शायद ये चीज़ कॉमन हो। बट दिस इज डेफिनेटली नॉट समथिंग न्यू। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।